चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, तो वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार रही है, जिसके चलते चुनाव और रोचक होगा। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। बीजेपी ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी और जोन कमेटी और बाकी कमेटियों के चुनाव को भी कराया जाना चाहिए। बीजेपी के पार्षद और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और वो मेयर चुनाव में हिस्सा जरूर लेगी, लेकिन बीजेपी की मांग है कि चुनाव के साथ साथ निगम के बाकी कमेटियों के चुनाव भी कराए जाने चाहिए। कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का, जोन कमेटियों का, एडहॉक कमेटियों, सबका होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो नगर निगम का जो संविधान है, जो एक्ट है, उसमें इन सभी कमेटियों के अपने अपने काम फिक्स हैं। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया और कोई कमेटी बनाई नहीं। इसमें भी सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की ही नोटिफिकेशन है, जो 18 तारीख को इसका जो है नॉमिनेशन शुरू होगा और 26 अप्रैल को जो है वो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मांग बड़ी स्पष्ट है और लगातार हम कहते आ रहे हैं कि इनके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का चुनाव हो। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर बनी शैली ओबराय का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार दिल्ली नगर निगम में बनाई, लेकिन इस बार मेयर चुनाव और मेयर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन किस प्रकार से होगा और उसमें किस पार्टी के सदस्य ज्यादा संख्या में नियुक्त होंगे, इस पर निर्धारित है। ऐसे में पार्टियों में ये हलचल है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन किस तरह से होता है, क्योंकि एक साल में दिल्ली नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी को लेकर रहा है, जहाँ आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबराय ने ये मुद्दा उठाया कि कई सारे ऐसे कार्य उनके कार्यकाल में रहे जो कि स्टैंडिंग कमेटी के गठन न होने के कारण पूरे नहीं हो पाए। अगर दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी मिल जाती तो ऐसे कई कार्य थे जो नगर निगम में सरलता से पूर्ण किए जा सकते थे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक वोट करते हैं। अलग से कांग्रेस के 9 पार्षदों का साथ मिलने से आपके पास अच्छा संख्या बल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दूं कि 26 अप्रैल को मेयर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अभी घोषणा की है कि एमसीडी में वह अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है, जिससे एमसीडी चुनाव और भी ज़्यादा रोचक होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की नजर मेयर नहीं स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर है, जिसमें कांग्रेस के पार्षदों का वोट करना ही तय करेगा कि कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का होगा या बीजेपी का। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम में मेयर नियुक्ति को लेकर किस पार्टी का उम्मीदवार गर्मजोशी के साथ नगर निगम के पद को संभालता है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।